जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक 22 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सफदर इकबाल वीर। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि मेरा प्रोग्राम है सच की आवाज़, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो मज़लूम लोग हैं उनकी आवाज़ जो है वो आला हकाम तक पहुंचाऊं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूं फालिया में। मेरे साथ है दो जो हैं वो दुकानदार मौजूद हैं, जिनके घर से जो है वो डकैती और चोरी की वारदातें हुई हैं। मतलब इतना अरसा गुजरने के बावजूद मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि थाने के चक्कर लगा लगा कर मैं थक गया हूँ, लेकिन मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। आज उस शहरी से जानते हैं कि जो उनके घर वारदात हुई है वो कब हुई है और क्या उनका नुकसान हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। तो ये आप कब वारदात हुई है और कितने दिन हो गए हैं? तकरीबन एक महीना गुजरने वाला है। 22 तारीख को हुई थी रात को तकरीबन 2:30 बजे के बाद। तो मैं थाने के चक्कर लगा लगा के अच्छा, थक गया हूँ। जिस रात को जी वारदात हुई आप घर में थे या कहीं गए हुए थे? जी, हमारी छोटी बच्ची बीमार थी तो हम गुजरात गए हुए थे, सारे ताला लगा हुआ था बाहर। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद न आपने 15 पे कॉल की या जी थाना में दरख्वास्त दी? जी जी, 15 पे कॉल की थी, पुलिस आई थी, फिर वो फिंगरप्रिंट वाले भी आए थे। ठीक वो है। भी फिंगरप्रिंट ले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमें उन्होंने बताया नहीं है कुछ। अच्छा, हाँ जो आपकी वारदात हुई है, कितना नुकसान हुआ है आपका? क्या-क्या चीज़ें थी जो कीमती वो जी लेके गए हैं? और क नकदी रकम कितनी थी? क्या चीज़ें ज़रा नाज़रीन को बताएँ जी, ताकि हम पता चले। 3 भाई हैं और तीनों के लॉकरों में से जो ज़ेवर था तकरीबन 10 तोले ज़ेवर है हमारा, और 5.5 लाख रुपए नकद हैं, और 2-3 घड़ियाँ थी, 22 कैरेट गोल्ड हैं, बाहर से आई हुई हैं, और इम्पोर्टेड परफ्यूमें हैं, वो भी चोरी हुई हैं। तो जब आपकी वारदात हुई तो उसके बाद आप थाना गए, आपने दरख्वास्त दी तहरीरी तौर पर। इतना अरसा गुज़रने के बावजूद अभी तक आपके जो मतलब चोर हैं, वो पुलिस ने तलाश किए हैं या पुलिस इस बारे में क्या कहती है? जी, 2-3 दफ़ा फिर गए एसएचओ साहब से मुलाकात की है, और पहले नंबर पे तो एसएचओ साहब हैं ही नहीं है। इधर वो आर्ज़ी एसएचओ हैं, सलीम साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि गरीब आदमी हूँ तो मेरे साथ तावन करें, बस वो कह देते हैं बेटा पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो इतने दिन हो गए हैं चक्कर लगा रहे हैं हम, कोई अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो डीपीएम मंडी बहाउद्दीन से आपकी क्या अपील करना मेरी चाहते हैं? डीपीओ मंडी बहाउद्दीन से अपील है कि हमारे साथ तावन किया जाए, मेहरबानी करें, हमारी रिकवरी करवाई जाए और हमारे साथ चलें। तो क्योंकि कल किसी गरीब के साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर आप हमारे साथ तावन करेंगे तो आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अब दूसरे जो दुकानदार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी कल सुबह तकरीबन 3-4 बजे दिन जो है वो एक डकैती की वारदात हुई है। उनसे जानते हैं कि जो डकैती हुई है उनके घर में क्या-क्या चीज़ें लेके गए हैं, कितनी नगद रकम है और कितने ज़ेवरात हैं। उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या जी। हाल है, ठीक हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम है। तो किधर आपकी रहाइश है? और मेरी कन्हैया रोड पे रहायश है। मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। ठीक है। तो जिस टेलरिंग टाइम आपकी वारदात हुई है आप घर में थे या घर से जी, कहीं बाहर थे? घर से बाहर से। तो हाँ क्या-क्या आपकी चीज़ें जो है वो उठा कर ले गए हैं? जी, मेरा चीज़ां ਦਾ पौने 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ठीक है, 3 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ। ठीक है, ਮਕਾਨ ਪੇ ਬਣਾਉਣੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੈ। ठीक है। ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ 3 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ चली गई है। अच्छा, वारदात होने के बाद आपने 15 पे जब कॉल की है, तो पुलिस मौका पर आई, वो क्या कहती थी नहीं इस नहीं, बारे में? कम से कम घंटा डेढ़ बाद वो भी पुलिस आए ने मौका पर ਉਹਨਾਂ जी। पहुँची है। वो घंटे डेढ़ तो बाद पहुंचे पुलिस ने। ने कोई आके सीसीटीवी कैमरे या कोई चीज़ कुछ चेक भी की नहीं है? होना, उन्हें कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तस्वीरें ली, उन्हें कहा अपना साम लो, तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो, अच्छा, बस। फिंगरप्रिंट वाली कुछ भी टीम आई नहीं है, आपकी गाड़ी या वो कुछ भी नहीं भी आई? नहीं आया है। तो वो दो तीन दफ़ा, 3-4 दफ़ा बल्कि फ़ोन किया, तहाँ आए हैं, 2 आदमी आए हैं। मुझे नहीं पता कौन कौन थे। तो डीपीओ मंडी बहाउद्दीन से आप क्या अब अपील करते हैं? अब हम डीपीओ मंडी बहाउद्दीन से अपील करते हैं, हम गरीब आदमी हैं, मजदूरें हैं। हम अपील है साड़ी मतलब है कि उनसे कि वो साढ़े साथ तावन किया जाए और साढ़े गरीब आदमी की दुआ ले रहे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार दोनों जो दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि गरीब लोग हैं, तो जो हमारी है वो रिकवरी करवाई जाए। और मेरे साथ इस वक्त जनाब इजाज़ अहमद संधू साहब साबका काउंसलर हैं, वो अंजुमन ताजरान के सीनियर नायब सदर भी हैं। तो उनसे जानते हैं कि इससे पहले भी फालिया में जो मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं वो किस हद तक पहुँची हैं, क्योंकि इनका मेरी तरह अपना भी एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ है। उसके बारे में यह पूछते हैं कि पुलिस ने अभी तक उसका क्या किया। अस्सलाम वालेकुम संधू जी साहब। वालेकुम सलाम मेरे साहब। सब तो पहले मैं जनाब तुहानू खुश आमदीद कहना, तुसीं साडे को आए हो, साडी आवाज़ बन के आए हो, तो मैं तहे दिल नाल जनाब शुक्रिया अदा करना जनाब दा।
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲੀਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਫਾਲੀਆ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਨਲਾਇਕ ਤਰੀਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। मैं DP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ IG ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ SHO ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਾਡਲ ਥਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਾਲੀਆ ਹੈ जनाब, ऐसी लावारस तो नहीं ना। अंजमन ताजरा एक बड़ी पावर है, अगर साढ़े ने जुल्म ज्यादा होनी है तो इस फिर रद्दमल दूसरी तरह करना है। मेरी जनाब आला हुकाम अगे रिक्वेस्ट है कि साढ़े फालिया शहर अगे तहसील फालिया साडा नाम बार अगे मॉडल थाना साडा सर साडा अगर SHO कोई अच्छा आंदा है तो 10 दिन 15 दिन तो उत्तर नहीं टिकन देंगे। की वजह है, क्यों नहीं हो रहा काम साडे नाल? अच्छा SHO सन मिल ही नहीं रहा। सन आरजी देंगे सब इंस्पैक्टर 10 दिन वास्ते आउंदा ट्रांसफर कर किधरे भेजते हैं। 2 महीने पहले साढ़े को एक अच्छा SHO आया है, सब इंस्पैक्टर सी, वो बड़ा अच्छा उन्हें रिकवरी भी कराइया ने, इंतजामात भी वो अच्छे आने, बड़ी अच्छी वो काविश थी। लेकिन अल्लाह हुकाम के मैं गुजारिश कराँगा कि इंदा बंदा कोई अच्छा सन दिता जाए ताकि जो फालिए दे वास्ते रहनमाई और इन सकून इन्हों की अमनो अमान इन वास्ते भलाई होवे। अच्छा संधू साहब, आप अंजमन ताजरान के नुमाइंदे हैं तो उस हवाले से आपसे सवाल भी बनता है कि इससे पहले भी जो मुतअद्दिद दुकानदार हैं उनके घर वारदातें हो चुकी हैं, बकौल आपके कि इंतज़ामिया जो है वो मतलब आपकी किसी बात का रिप्लाई नहीं देती। तो जो आपकी एक बड़ी एक पावर होती है, जो मतलब किसी भी शहर की ताजर हजरात होते हैं, तो जो आपके सदर सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने मतलब SHO को छोड़ दें, DPO साहब से कोई मुलाकात की हो, RPO से मिले हों कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है तो क्यों हो रही है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? पहली गल तो मैं दसना कि जी DPO साहब की है ना, इसी वफद तौर पर सदर जनरल सैकटरी असी वफद तौर पर सारे DPO साहब को गए हैं, उन्हें अगे रिक्वेस्ट की है कि जनाब फालिया लावारस हो गया है, फालिया का कोई वाली वारस नहीं, तो अच्छा जहा कोई सन SHO दिता जाए। उन्हें कहा जी अमल दरामद करने हैं, इस तरह करने हैं, लेकिन ये सिर्फ जुबानी कलामी गल है। विरक साहब मैं एक चीज़ तुहानूं दस दियां, फालिया कोई ये अंजमन ताजरान बड़ी पावरफुल है, इसी सिर्फ अंजमन ताजरान पूरा अमन आ, असी इन चीज़ में वेख रहे हैं कि साढ़े ना इंतजामिया साढ़े ना कोऑपरेट करती कि नहीं करती। लेकिन यदा ये तो नहीं ना कि असी रोज़ इसी नुकसान वे पे जाने हैं, साड़ी जान माल कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। आए रोज़ के थाना के दरवाजे अगे चोरी पई होंदी है, थाने के रोड उत्ते चोरी डकैती होती है पई, इस तरह पुलिस सुत्ती पई है जिन्हें पता ही को नहीं है। ਜਿਹੜੇ दुकानदार साढ़े जाने घरों आ जाते, दुकानें बंद घर होंगे खाली होंगे, उन्होंने घर वारदात हो जाती है, ये किन्हें रोकथाम करनी है? या तो सन दसो ना, असी घर भी अपने गन मैन रखिए, बाजार में रखिए, असी आ भी चलीए, दुश्मनी पालनी है। पुलिस किस चीज़ की है? पुलिस का नाम की है? तहफ़्फ़ुज़ देना कोई तहफ़्फ़ुज़ मैंने 10 दिन अज तक फालिया तारीख रकम कर दो कि जोड़े SHO ने किसी DSP तक सारे असी DSP ना भी जनाब काफ़ी दफ़ा मुलाकात कर चुके हैं, आए रोज़ महीने में 3 दफ़ा DPO साहब को 2 बार जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी बिल्कुल साड़ी गल नहीं सुनी। अच्छा आप ये बताएं कि आज से चंद माह कबल एक हिला रोड पे जो है वो खूनी डकैती की वारदात हुई थी, उसमें एक जो नौजवान है वो ज़िंदगी की बाजी भी हार गया था, तो उस बारे में आपने ये पहिया जाम हड़ताल भी की, शटर डाउन हड़ताल की, एक यहाँ बड़ा मुजाहरा किया गया। उसके बाद जो अंजमन ताजरान है वो क्यों पुरअमन तरीके पर खामोश होगी, अभी तक उसका क्या बना है, कोई पता है आपको? असल में ना ये बात हाई लेवल पर चली गई थी, DPO साहब को हमने मदऊ किया था, DPO साहब खुद नहीं पहुंचे थे, उस जगह पर DSP अपना वो दूसरे थे आमिर शहीन साहब, उन्होंने आके हमें मुतमिन किया कि आप मुझे टाइम दो, जल्द आपको ये रिकवरी आपकी होगी, जो वारदात हुई है, जो कत्ल गारत हुई है, इसका सदबाब निकालेंगे। लेकिन अवेज़ा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, जो है वो अंदर खाने है, खामोशी है। इसके बाद और भी कुछ हुआ है, ये नहीं कि हुआ नहीं है, लेकिन सामने आज तक कुछ भी नहीं आया। तो इतना बड़ा मुजाहरा करने के बावजूद अंजमन ताजरान ने मतलब पूरे बाज़ार को बंद करवाया, शटर डाउन हड़ताल की, तो जब मतलब आपके मुज़ाकरात हुए इंतज़ामिया से, तो उसके बाद जो अंजमन ताजरान उसने क्यों नहीं एक्शन लिया कि हमारे बंदों को सामने लाया, जिसको मर्डर किया जाए, कातिल पकड़े जाएँ, डकैत पकड़े जाएँ। तो उसमें गाड़ी भी इस्तेमाल हुई थी, वो भी मतलब ट्रेस पर लगी थी, तो अभी तक उसका भी कुछ पता चला है? असल में बात ये है कि ये जो मामला था ना खान वाला, खान ने बनाया था तंदूर, वो बैर कराने वाला था, उन्होंने कोई पीछे से उनके आदमी आए थे,
उन्हें कहा हम खुद इनको डील कर लेते हैं। अंजुमन ताजरान के वफद जो उसके साथ शामिल था उनके दोबारा उन्होंने रब्ता नहीं किया, ठीक है, इसलिए वो खामोशी करनी पड़ी है। ठीक नहीं तो हम तो उनके साथ थे ना, उनके पीछे कोई मीर मकाम थे, उन्होंने आके वो खुद हैंडल किया है। ठीक है, वो डीपीओ साहब से ऊपर तक वो उनकी ठीक। पहुंच थी, इसलिए हमें खामोश होना पड़ा फिर। ऐसे तो दोबारा जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इजाज़ अहमद संधू साहब का यही कहना है कि डीपीओ मंडी बहाउद्दीन साहब से अपील है कि थाना मॉडल पुलिस स्टेशन को एक अच्छा एसएचओ मतलब दिया जाए, ताकि जो लोगों की ज़िंदगी है उसमें सुकून आ सके। क्योंकि उनका कहना है कि जब हमारे दुकानदार सुबह अपने रोज़गार के लिए दुकानों पर आते हैं तो पीछे उनके घरों को लूट लिया जाता है। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन से अपील है कि फिल फॉर एक्शन लिया जाए और हमारा जो मतलब रिकवरी है वो करवाई जाए। जी।